देखिए, जहाँ तक सरकार का ये नज़रिया है कि इस केस को री-एग्ज़ामिन करना है, ये एक अच्छी बात है, प्रोग्रेसिव है और सारे देश को इसका समर्थन करना चाहिए। मैं इसका समर्थन करता हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जितने भी लोग इस देश में सेडिशन लॉ के दुरुपयोग को लेकर चिंतित हैं, उनकी भावनाओं का आदर हुआ है और देश के एहसास और भावना का आदर हुआ है। हमने पिछले महीनों में, पिछले कुछ सालों में देखा कि जिस तरह से देशद्रोह के कानून का दुरुपयोग पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने अपने तरीके से कर रही हैं, वो संविधान की जो मूल मर्यादा है, जो मानव अधिकारों का जो अक्स है संविधान का, उस पर प्रहार है। और जितनी जल्दी इस कानून की किताब से हटाया जाए उतना बेहतर है। कुछ लोग ये मानते हैं कि कानून को रखा जाए, मगर कुछ गाइडलाइंस ऐसी पेश की जाएं जिससे कानून का दुरुपयोग ना हो। अगर ऐसा हो सके तो दूसरी बात है, पर मेरा और देश का ये मानना है और मैं समझता हूँ हमारा ये तजुर्बा है कि जिस तरह टॉर्चर को लेकर, कस्टोडियल टॉर्चर को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रस्तावित गाइडलाइंस के बावजूद भी कस्टोडियल टॉर्चर चलता रहा है। गाइडलाइंस से देशद्रोह के कानून का जो दुरुपयोग है ख़त्म होने वाला नहीं है। इस कानून का रद्द होना मैं समझता हूँ ज़रूरी है। अंग्रेज़ों के वक्त का ये कानून है जिसकी अब कोई औचित्य नहीं है। तो मेरा ये व्यक्तिगत विचार है, एज अ लिबर्टेरियन, एज अ सिटीज़न, और देश के कानून की थोड़ी बहुत जानकारी मैं रखता हूँ। मेरा ये मानना है कि इस कानून को जल्द से जल्द हटाना चाहिए। और मैं जो सरकार की तरफ से पहल हुई है, ये जो बयान दिया गया है, मैं उम्मीद करता हूं कि जो रिव्यू प्रोसेस की बात की गई है उसको जल्द से ख़त्म किया जाएगा और नतीजतन इस कानून को भी ख़त्म किया जाएगा। मगर ऐसा ना हो कि रिव्यू की आड़ में यह कानून भी बना रहे और सुप्रीम कोर्ट भी अपना काम ना कर पाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, जहाँ तक सरकार का ये नज़रिया है कि इस केस को री-एग्ज़ामिन करना है, ये एक अच्छी बात है, प्रोग्रेसिव है और सारे देश को इसका समर्थन करना चाहिए। मैं इसका समर्थन करता हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जितने भी लोग इस देश में सेडिशन लॉ के दुरुपयोग को लेकर चिंतित हैं, उनकी भावनाओं का आदर हुआ है और देश के एहसास और भावना का आदर हुआ है। हमने पिछले महीनों में, पिछले कुछ सालों में देखा कि जिस तरह से देशद्रोह के कानून का दुरुपयोग पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने अपने तरीके से कर रही हैं, वो संविधान की जो मूल मर्यादा है, जो मानव अधिकारों का जो अक्स है संविधान का, उस पर प्रहार है। और जितनी जल्दी इस कानून की किताब से हटाया जाए उतना बेहतर है। कुछ लोग ये मानते हैं कि कानून को रखा जाए, मगर कुछ गाइडलाइंस ऐसी पेश की जाएं जिससे कानून का दुरुपयोग ना हो। अगर ऐसा हो सके तो दूसरी बात है, पर मेरा और देश का ये मानना है और मैं समझता हूँ हमारा ये तजुर्बा है कि जिस तरह टॉर्चर को लेकर, कस्टोडियल टॉर्चर को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रस्तावित गाइडलाइंस के बावजूद भी कस्टोडियल टॉर्चर चलता रहा है। गाइडलाइंस से देशद्रोह के कानून का जो दुरुपयोग है ख़त्म होने वाला नहीं है। इस कानून का रद्द होना मैं समझता हूँ ज़रूरी है। अंग्रेज़ों के वक्त का ये कानून है जिसकी अब कोई औचित्य नहीं है। तो मेरा ये व्यक्तिगत विचार है, एज अ लिबर्टेरियन, एज अ सिटीज़न, और देश के कानून की थोड़ी बहुत जानकारी मैं रखता हूँ। मेरा ये मानना है कि इस कानून को जल्द से जल्द हटाना चाहिए। और मैं जो सरकार की तरफ से पहल हुई है, ये जो बयान दिया गया है, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो रिव्यू प्रोसेस की बात की गई है उसको जल्द से ख़त्म किया जाएगा और नतीजतन इस कानून को भी ख़त्म किया जाएगा। मगर ऐसा ना हो कि रिव्यू की आड़ में यह कानून भी बना रहे और सुप्रीम कोर्ट भी अपना काम ना कर पाए। ऐसा नहीं होना चाहिए।